दोस्तों, गांव की अंधेरी गलियों और सुनसान रास्तों में रात के समय जाने की हिम्मत हर किसी के बस की बात नहीं। आज की कहानी एक ऐसे मुसाफिर की है जो अपने काम से रोजाना सफर करता था। एक दिन वह कहीं रुक जाता है, जिसके कारण उसे घर तक पहुंचने में अंधेरी रात हो जाती है। और फिर उसके साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शरद का महीना था। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी भी धुंधली सी लग रही थी। पेड़ों से सरसराती हवा निकल रही थी, मानो किसी अनजाने खतरे की आहट हो। एक मुसाफिर जिसका नाम था धर्मपाल, अपने हाथ में झोला लटकाए पास के कस्बे से गांव की ओर लौट रहा था। दिन में काम निकल आया था। वह अपना काम करके कहीं रुक जाता है, जिसके कारण वह लेट हो गया। लेकिन रात होते होते वो फंस गया। धर्मपाल ने सोचा, रात ही तो है, 2 कोस का रास्ता है, निकल जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यही सफर उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित होगी। धर्मपाल ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा। गांव की ओर जाता रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। कभी-कभी उल्लू की आवाज गूंज जाती तो कभी अचानक पत्तों की खड़खड़ाहट होती और डरावनी आवाजें आती। जैसे कोई यहाँ भूतिया साया हो। धर्मपाल भूतिया आवाज सुनकर धर्मपाल के कदम तेज होते जा रहे थे। अचानक उसने देखा, सामने चौपाल के पास एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, हाथ में लाठी और लालटेन लिए। धर्मपाल को देखकर चौकीदार बोला, कहाँ जा रहे हो भैया? रात बहुत हो गई है, ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। इस रास्ते से गुजरना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर भूतिया साया है। ज्यादा आगे मत जाना, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अरे बाबा, मैं तो रोज जाता हूँ इस रास्ते से, मुझे किसी से डर नहीं। बस आज कहीं रुक गया था, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। डरने की जरूरत है धर्मपाल। सुना नहीं, इस रास्ते पर रात को एक डायन निकलती है। दिन में वो किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन रात में दिक्कत है। बाबा की बातों पर धर्मपाल को यकीन सा नहीं हुआ, क्योंकि वह रोजाना उसी रास्ते को जाता था। लेकिन रात में वो पहली बार उस रास्ते को निकल रहा था। बाबा की बातें सुनकर धर्मपाल हंस पड़ा और बोला, डराने की बातें छोड़ो बाबा, मैं चलता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हुआ तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। बाबा ने उसको खूब समझाया, लेकिन वह अपनी बात कहकर तेज कदमों से आगे बढ़ गया। रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक पीछे से पायल की डरावनी झंकार सुनाई दी। धर्मपाल चौंका, पीछे देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद कानों का धोखा है। वो फिर चल पड़ा। धर्मपाल चलता चलता बहुत आगे पहुंच गया। लेकिन कुछ दूर जाते ही डरावनी झंकार फिर से गूंजी। इस बार उसे यकीन हुआ कि कोई उसके पीछे है। वह थोड़ा घबराया, वो हिम्मत करके चलता गया। धर्मपाल ने अचानक मुड़कर देखा। दूर से धुंध में एक औरत दिखाई दी, जिसने लंबा सा घूंघट डाला हुआ था। चेहरा पर अजीब से निशान थे और मुंह खून से सना था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान को जिंदा खाया हो। धर्मपाल हिम्मत करके रुक गया। औरत धीरे धीरे उसी की ओर आ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। धर्मपाल ने घबराते हुए ऊंची आवाज में कहा, कौन है वहां?
इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? धर्मपाल को कोई जवाब नहीं मिला, बस वो औरत और नजदीक आती गई। जैसे ही वो थोड़ी और पास आई, चांदनी की हल्की किरण उसके चेहरे पर पड़ी। चेहरा पीला, आंखें लाल और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। धर्मपाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया, चौकीदार ने डायन की ही तो चेतावनी दी थी। धर्मपाल घबराकर तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन पीछे से वो औरत, अब साफ नजर आ चुकी डायन, उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। धर्मपाल भागने लगा। पेड़ों के बीच से निकलते हुए कांटों से उसके कपड़े फट गए, लेकिन वह भागता रहा। उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन डायन की हंसी हर तरफ गूंज रही थी। हा 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 हा। धर्मपाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। डायन हवा में उड़ते हुए उसका पीछा कर रही थी। डायन ने अपनी आवाज में कहा, आज तू कितना भी दौड़ ले, लेकिन नहीं बच पाएगा। भाग, तू जितना तुझे आज भागना है। भागते भागते धर्मपाल को जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी में कभी एक साधु रहा करते थे। उसने सोचा, अगर यहाँ छिप जाऊं तो शायद बच जाऊं। वो झोपड़ी के अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था, टूटी सामान और जाले लगे थे। वो कोने में बैठकर सांस रोकने लगा, लेकिन तभी बाहर से वही डरावनी झंकार फिर सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा अपने आप छर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर वही डायन थी। उसकी चेहरे पर खून के धब्बे और हालात बिल्कुल बेकार हुई थी, और उसके लंबे काले बाल साफ दिखाई दे रहे थे। धर्मपाल डर से कांप उठा। उसने जोर से भगवान का नाम लिया और बाहर की ओर भागा। झोंपड़ी से निकलकर वो फिर सड़क की ओर भागने लगा। डायन उसके पीछे पीछे हवा में उड़ रही थी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। धर्मपाल ने देखा, दूर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। वो पूरी ताकत से मंदिर की ओर भागा। जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे में पहुंचा, वहां की घंटियां अपने आप बजने लगीं। डायन मंदिर की चौखट तक आई, लेकिन अंदर कदम नहीं रख पाई। वो जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। धर्मपाल थका हुआ मंदिर के आगे गिर पड़ा। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उस रात का खौफ उसकी जिंदगी भर की नींदें छीन ले गया। सुबह होते ही गांव वाले उसे मंदिर में मिले। उसने सबको रात का किस्सा सुनाया, लेकिन बहुत से लोग यकीन नहीं कर पाए। सिर्फ चौकीदार चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था इस रास्ते की सच्चाई वही थी। धर्मपाल को बाद में अपनी गलती भी समझ में आई। अगर वह बाबा की बात मान लेता तो उसे चुड़ैल का सामना नहीं करना पड़ता। हमें कभी भी अपने से बड़ों की बातें टालनी नहीं चाहिए। दोस्तों, रात का सफर हमेशा खतरों से भरा होता है। कभी ये खतरे असली होते हैं और कभी अंधेरे के रहस्य। लेकिन याद रखना, सावधानी और सतर्कता से ही इंसान किसी भी मुश्किल से बच सकता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि गलत रास्ता जिंदगी में हमेशा खतरनाक साबित होता है। धर्मपाल तो बच गया, क्योंकि उसने समय रहते भगवान का नाम ले लिया और मंदिर पहुंच गया। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी मजबूत नहीं होती। याद रखो, अंधेरे में चाहे वो असली रास्ता हो या जिंदगी का, सोच समझकर ही कदम बढ़ाना चाहिए। एक छोटी सी गलती हमें ऐसे मोड़ पर ले जा सकती है जहां से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं
अगली वीडियो में अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।